है अरविंद केजरीवाल जानते? पंजाब का मुख्यमंत्री। करथन मतलब मूलज का आदमी पहली बार उकर सभा में हो काला बता दो केजरीवाल के खाने पीने नहीं खान था वहाँ तब पर धक्का पेली का पहला धक्का आम आदमी पार्टी है किसान लगत का आम आदमी पार्टी में आम आदमी मन नेता बनबो और जे दिन में हमन आम आदमी नेता बनबो तो दुख तकलीफ ला हमन समझते। अगर व्यवस्था ईमानदारी थी तो ये जो सिस्टम बने हैं वो सही है, लेकिन वो नियत साफ नहीं है। अपन व्यक्ति मान लाभ पहुंचा के पूरा भ्रष्ट व्यवस्था है, पूरा लूट है, खाद के नाम से, बीज के नाम से सोसाइटी का अध्यक्ष मल्ल हटा दे है। छत्तीसगढ़ के किसान तो खुद से बताते नहीं छत्तीसगढ़ के किसान लोग बेवकूफ बनाए जाते देना 400-500 है वो लोग बोरी क्विंटल पीछे अगर बोनस दे है तो बोरी पीछे वो लूट दे, खाद के रूप में, दवाई के रूप में लूट दे है, डीजल के रूप में तो हार्वेस्टर के रेट बढ़ गए। लूट मची है पैसा जो 50 लगता है ना 50,000 स्मार्ट कार्ड में अलग अलग प्रोसेस कटता है। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो जाती है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की जनसभा होती है और जनता को अपनी पार्टी की तरफ लुभाने का काम करती है। यहाँ आज आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ में एक जनसभा होने जा रहा है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और इस जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है और आम जनता भी पहुंचे। हम उससे जानेंगे कि माहौल क्या है इस बार। कहाँ से आए दादा? पामगढ़ विधानसभा। पामगढ़ से? हाँ जी। क्या लगा थे, क्या माहौल है पर? माहौल ठीक है, माहौल ठीक है। अब देखा आज का दिन लोग यहाँ ध्यान नहीं दे रही चाहिए। हम अब नया नया ऐसे भी है, अब धीरे से अब पकड़ बनाबो, जब हम साथ देबो तो अगला आगे बढ़ी है ना भाई। अब मदद करके हर कुछ मिल के थोड़ा चाह के आगे बढ़ाबो सर। आम तो पटेल। अच्छा, आप कार्यकर्ता आम आदमी? हाँ जी। कहाँ? पामगढ़? पामगढ़ से। कैसे देखा था काम पामगढ़ क्षेत्र में, कैसे है काम आप मन के? अब शुरू करता सर, अब धीरे धीरे अब बढ़ते जही रंग। लोग मन ला कतका फायदा हुई छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार है? बहुत सुंदर रही, सब अच्छा रही और सब ला फायदा मिले। जैसा आने राज्य में जब अगला करत है तो हमरो राज्य भी ला अच्छा करी वहाँ। जैसे कि दिल्ली में रही से, दिल्ली के बाद पंजाब चल दी, पंजाब भी मस्त अपन स्वच्छता से मस्त करे वो हिसाब से हमरो छत्तीसगढ़ ला भी अच्छा से करी। ये लगन से करके सब समझा के अब आए हन और मदद करबो, हमला मदद करी सर। लोग मदद और भ्रष्टाचारी का मुद्दा दिख रहा है। कहाँ से है दादा? अपने कार्यकर्ताओं को कहाँ से आए हैं? अपने इस कार्यक्रम कैसे पहुँचे हैं यहाँ? 1 घंटा बाद आप आदमी पार्टी के मीटिंग भेजा के सुने हैं जी। हाँ, इसके लिए 1 घंटे के लिए काम आए हैं? आपसे विनती करता हूँ गाड़ी में अपने गाड़ी में यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे कार्यकर्ता मन कहीं जाना है रायपुर करके? हो राम लल्ला है। खाना पीना हो गया? नहीं। अतके धूप में तपस्या करा था? है अतके धूप में तपस्या करा था? लोकसभा सचिव, हाँ। कहा कि जिला अध्यक्ष और जिला ये बता भूपेश बघेल कैसे काम करे छत्तीसगढ़ के लिए? के ब्लॉक अध्यक्ष भाई मन से विनती है। अरे पहले अपन काम न करो, बताओ ऊपर में करे का करे। अब संसार में अंधियार हो गए, एकदम टूटे पड़े हैं। कहा करे बुझते न गए। आम आदमी का उम्मीद है? आदमी का उम्मीद है? यहाँ बुला लो। अब गाँव में आवाज ही तक देख लो, बताबो जी। मुख्यमंत्री दोनों मुख्यमंत्री मन आप मन के बीच में आते तो 1 घंटा बाद एक और किसान है, पूरा हो। कहाँ से पहुँचे? मैं धमधा तहसील से, साझा विधानसभा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता? हाँ, अभी जुड़े हो, मैं 1 घंटा बाद विचारधारा से जुड़े हूँ। धन्यवाद। ये बताओ कैसे देखा था यहाँ आज आम आदमी पार्टी के जनसभा हुआ थे? का कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो 100% है। पार्टी अगर कार्यकर्ता और जनता चाहिए बदलाव के तो निश्चित रूप से बदलना 100% है। का मुद्दा रह सका थे? अरे पूरा भ्रष्ट व्यवस्था है, पूरा लूट है, खाद के नाम से, बीज के नाम से सोसाइटी का अध्यक्ष मल्ल हटा दे है और वहाँ षड्यंत्र पूर्वक पूरा व्यापारी मल्ल धान खाद बेचवाते
डीपी है, यूरिया है। और किसान मन के लिए किसाने मन तो परेशान है ना, लूट के पूरा शिकार है। किसान छत्तीसगढ़ के किसान तो खुद से बताते नहीं, छत्तीसगढ़ के किसान लोग बेवकूफ बनाए जाते हैं। देना 400-500 है, वो लोग बोरी क्विंटल पीछे अगर बोनस दे है तो बोरी पीछे वो लोग लूट दे है, खाद के रूप में, दवाई के रूप में लूट दे है, डीजल के रूप में तो हार्वेस्टर के रेट बढ़ गए। कहाँ फायदा है? हम तो जहाँ तहाँ है ना। जन समय अपन बीजेपी रही से वो 10 कुंटल कर दी रही से, है ना। ये का व्यापारी वर्ग कह रहे का वो मन का मिल मालिक ला फायदा पहुँचाए बर करे थे, हमारे किसान ला फायदा कहाँ पहुँचाते है। आम आदमी पार्टी है किसान ला कतका आम आदमी पार्टी में आम आदमी मन है नेता बनबो, और जे दिन में हमन आम आदमी नेता बनबो तो दुख तकलीफ ला हमन समझथन कि आम आदमी का तकलीफ है, किसान के का तकलीफ है। सरकार तो बिल्कुल नहीं करे। नेता तो आम आदमी ही बनते, आम आदमी है नेता नहीं बने, पूंजीवाद ही नेता बनते, पूंजी कमाते। लेकिन नेता बन के आम आदमी भूल जाते। आम आदमी ला बनाबे बेवकूफ पूरा बनाते ना, वोट के लेवत भले है, बाकी समय ओकर से बहुत दूरी बना लेते। हाँ बाबा बता। अरे भैया आज मैं भुलाए पार्टी बने थे तो ना भुलाए थे जनता ला। हाँ मोर कहना यह है दादा, देख एक आम आदमी नेता बनते, नेता बनने के बाद वो आम आदमी भूल जाते, तेमा आम आदमी भी होई का? नहीं, आम आदमी में से भी हीरा भी निकलते ना, बोला छटनी करके केजरीवाल जी है अपन ईमानदार नेता बना ही तब तो बनी। ऐसे कोई भी कोई टिकट दे दी, कोई भी अपन नेता बना दी, और कल के दिन वो गलत विचारधारक आदमी तो वो फिर पार्टी की छवि खराब करी। हमला तो ये जानना है कि एकाएक कोई नेता नहीं बने, डॉक्टर इंजीनियर एकाएक नहीं बने तो नेता किसी एक बनी। तो हमला वहाँ से छन्नी करना है ना, और छन्नी करके जो अच्छा व्यक्ति है ओला नेतृत्व की क्षमता दे, वो दिन गांव में गरीब और किसान के राजा है। यहाँ देख छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार है किसान के लिए भी बेहतर काम करे के दावा करत है, शिक्षा क्षेत्र में भी बेहतर काम करे के दावा करत है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बेहतर काम करे के दावा करत है सरकार है। तो आम आदमी है कैसे आ पाही यहाँ? नहीं, वे तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी परेशान है। ओला कहीं स्मार्ट कार्ड है वगैरह जो ओकर सुविधा नहीं है, वो कोई लाभ मिले हुई, ओकर शुभचिंतक मन ही लाभ मिले हुई, बाकी मतलब आम आदमी ला कोई लाभ नहीं है। कोई बीमार पड़ गए ओकर खेती बेचा गए, बहुत सारे परेशानी है। और रहा सवाल बेरोजगारी के, तो बेरोजगारी की दिशा में भी कोई काम नहीं है। और दूसरा बात रोजगार जरूर मिले है, कांग्रेस वाले ला गौठान अध्यक्ष बना दे है, पैरा खा गए, पानी खा गए, सारी व्यवस्था सत्यानाश करके रखे है। अगर व्यवस्था ईमानदारी थी तो ये जो सिस्टम बने हैं वो सही है, लेकिन वो नियत साफ नहीं है, अपन व्यक्ति माला लाभ पहुंचा के पूरा घोटाला कर दी। एक से व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ के जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री कौन बने? आम आदमी कोई बड़े नेता है छत्तीसगढ़ में? अब मुख्यमंत्री अब कौन बनी, तो वो तो बहुमत दल के नेता ही बनना चाहिए, जहाँ से वहाँ से छन्नी होना चाहिए। कौन बड़े नेता है आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में? अभी तो हमला तो सब आम आदमी दिखते, आम आदमी से जिस दिन नेता बनी वो एक तो होते ना दादा, एक होते विधानसभा में टिकट देना रही, कोई भी एक नेता टिकट दी, सब लग टिकट नहीं देवे। तो कोई ऐसे बड़े नेता पामगढ़ में कौन है? आप मन जो विधानसभा लाए वो विधानसभा में बड़े नेता कौन? नहीं, अभी तो मैं साजा विधानसभा से माननीय रविंद्र चौबे जी के एरिया से आया, लेकिन हमन वहाँ स्थानीय लेवल के नेता मतलब टिकट देवे नहीं करे, कहीं लाभचंद के बात आते, कहीं रविंद्र चौबे की बात आते, तो यही मन ही हमारा नेता है रे। हमारे लोकल मतलब तो अवसर देवे नहीं करी, अवसर नहीं दे तो हम लोग काम करे के मौका कैसे मिली, हम अच्छा काम करके कैसे दिखाबो। का लगता है भूपेश बघेल सरकार से कितना खुश है? उतना खुश तो नहीं है जितना किसान ला मतलब वो देना चाहिए, वो नहीं दे पैसे, है ना। कर्जा माफ है अभी भी करीस, कहाँ कर्जा माफ करीस? बड़े बड़े आदमी के कर्जा माफ हो, छोटे आदमी कोई कर्जा माफ नहीं हो है। अरविंद केजरीवाल के कौन सा काम अच्छा लगते? ओकर तो सब काम अच्छा है। एक भी तो भी बता सकता है जो किसान मन ला मिल सके, मिले हैं जो लाभ? अभी फिलहाल तो हमारी अभी सरकार अभी बन नहीं पाया, लेकिन बनने वाला है। अब बने के बाद हम बताबो, लेकिन अभी तो दिल्ली में तो अच्छा काम कर के सुनाई आते। हाँ, कहाँ से आए? मोहरेंगा। हाँ? मोहरेंगा कहाँ है? इको में कितना पैसा दे रही पार्टी? पैसा अभी मेरे को नहीं दे ना कि पैसा दे के लाए?
नहीं अभी दे नहीं है, हाँ, हमारे पैसे पे आए हैं। देबो कहे पार्टी देबो कहे हाँ खर्चा पानी हाँ देबो के है ना। कहाँ से आए दादा? मोहरेंगा से। मोहरेंगा से। हाँ कहाँ लगता है पारी छत्तीसगढ़ में? अच्छा लगा नेता है, हाँ? केजरीवाल अच्छा नेता है। केजरीवाल हाँ केजरीवाल की का चीज अच्छा लगता है? ओकर ईमानदारी। ईमानदारी। हाँ वाह, औ ओकर काम धाम भी अच्छे है, मतलब हाँ। ठीक है ना। लेकिन केजरीवाल के एक मंत्री दिल्ली में भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो गए, पता है? हाँ वो कहाँ से ईमानदार? कहाँ सिसोदिया, नहीं, हाँ मतलब मनीष सिसोदिया। ओकरे मंत्री हरे ना है होते हैं, लेकिन वो ईमानदारी का केजरीवाल है। केजरीवाल ईमानदार है। हाँ ओकर नेता भले वही घूसखोरी। लेकिन केजरीवाल ईमानदार है। हाँ अच्छा। हाँ नहीं तो भी अब भाई केजरीवाल ईमानदार है, मैं ओकर मंत्री भी ईमानदार होना चाहिए ना। अब वो मंत्री कार्यकर्ता ईमानदार हुई तभी तो पार्टी चल पाई ना। वो ओकर ऊपर है, ओकर मंत्री ऊपर है नहीं, लेकिन वो तो ईमानदार है का है नहीं, ठीक है। अच्छा का लगता है पारी तोला कौन सा काम अच्छा लगता है केजरीवाल के? केजरीवाल के जो भी काम करत ना तो अच्छा लगता है। अभी जो ईमानदार है ना काम करत तो अच्छा लगता है। मान ले छत्तीसगढ़ में केजरीवाल के मुख्यमंत्री बन गए, केजरीवाल के सरकार बन गई, हाँ पूछी जनता मन ला का तुमन ला चाहिए तो केजरीवाल से का मांग करबे? भाई अपने हिसाब से चलाते हिसाब से चल रही है, जो भी जो चलाती है जो दिल्ली में अभी चलात नहीं वही टाइप के चलाना चाहिए। दिल्ली प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में आए ऐसे कहाँ के? धमतरी जिला से धमतरी जिला धमतरी मोहरेंगा से। कौन सा काम अच्छा लगता है तो? अब करथन मतलब मुलच का आदमी पहली बार उकर सभा में हो काला बता रहा हूँ केजरीवाल के तागा मैं कहीं जान भी नहीं करूँगा केजरीवाल के गाँव काला बता रहा हूँ पहली आऊँ कर सभा में ये अभी कामा है ये देव करे रैली में नाने ओकर कार्यकर्ता मनता पहली खवा हन कतका पैसा दे है कार्यकर्ता कतका पैसा दे? नहीं जाना और दादा गाड़ी में बैठा के नानी गाड़ी में बैठ के आना चिलचिलाती धूप व्यवस्था देखे थोड़ा सा नाखुश लगा थे। खाना पीना नहीं खान दादा वहाँ तो बड़ धक्का पेली का पेला में पेला धक्का धक्की मारिक मारा नहीं होता का धक्का धक्की अव्यवस्था एक से तो थोड़ा सा नाखुश लगी भाई और कहीं और बारे में नहीं जाना थो नहीं क्या पहली बार उकर सभा में चल घूमे जाना है कहीं रायपुर जाना है करता आगे ओकर कार्यकर्ता मन्ना नहीं ताग हैं जी लेकिन व्यवस्था में थोड़ा सा कमी लगी। कौन है जाना था केजरीवाल? नहीं जाना पहले आहन का होता ओकर सभा में ओकर बारे में हमला एबीसीडी मालूम नहीं है केजरीवाल के। हमारे छत्तीसगढ़ में बन जाए देखो जी ओकर कार्यकाल वो ओकर कार्यकर्ता मन के जो रूप बन जाही तक देखो नहीं का मांग करबे तोला बोली कि परिस्थिति के हिसाब से मांग करबो नहीं जी हमला जो चाहिए है नहीं भाई हमारी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से मांग करबो का मांगबो तो हम जानबो बखत वो बन जाई मुख्यमंत्री है नहीं भाई ऐसे बात। ते कहाँ के दादा? गोठिया ले ते तो बड़े किसान लगा था। गोठिया नहीं आए बोला ये बता नहीं गोठियाबे सब गोठियाबे कई एकड़ खेत है? खेत कितना है? 2 एकड़। 2 एकड़ खेत धान बेचे? हाँ सही सब धान बिक गए? सब धान बिकी से? हाँ बिक गए हाँ केजरीवाल के सभा में आए? हाँ हाँ बोनस वोनस के का? बोनस तो अभी पुराना अच्छा नहीं मिलेगा, एक किस्त बचे हैं। पैसा बचे धान के? हाँ एक किस्त बचे है हाँ। ओकर बाद अभी खरीदी के बचे टोटल। हाँ कै कुंटल हो धान? 1 कुंटल होगा भी हाँ 15 दिन 30 2 एकड़ में। का लगता है केजरीवाल कैसे है? अब पहली बार आए हैं भाई हम नहीं जान सके भाई। हाँ अब देखबो तब जानबो अब केजरीवाल का है कैसे थे। कई लोग पहली बार पहुंचे एक कार्यकर्ता है युवा हस का हाल चाल है? बस सब ठीक है। कहाँ के? बिलासपुर। क्या नाम है? भूपेंद्र कुमार खांडे। भूपेन भाई ये बता युवा के लिए 15 साल के सरकार और अभी 4 सरकार कांग्रेस बीजेपी के कैसे रही तेला बता? 15 साल के जो सरकार रही ना रमन सिंह जी के ओमा तो पूरा युवा मन इतना परेशानी झेले के पूछ मत। ये कांग्रेस के सरकार है जिनमा भूपेश बघेल जी भी बोले रही कि 0% कुछ प्रतिशत रोजगार है करके, मगर वो तो कोर्ट में जब केस हुई ना तो पूरा इतना बेरोजगारी है इतना भ्रष्टाचारी है शिक्षा
स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये मूलभूत जो सुविधा है ना, ये सब नहीं मिला थे। सिर्फ चावल बसला 6-7 महीना हो गए जो दे थे, मगर चावल बस में पेट नहीं भरा है। किसान मतलब बोरा के पैसा नहीं मिले एक बात, और अभी बोनस भी नहीं मिले। अब बहुत बड़े मुद्दे, तिहार आगे बोनस ला देना चाहिए है। रेट भी कम करके नाटक करे थे। अभी जो किसान जो हितग्राही है वो मतलब चावल ले जाते, इतना तकलीफ होते दाई मल्ला, दीदी मल्ला, भाई मल्ला। थम लगाए बर केंद्र गवर्नमेंट के अलग थम लगाते, स्टेट गवर्नमेंट के थम अलग लगाते, और पूछ मत मतलब बेरोजगारी में इतना भ्रष्टाचारी करते हैं भूपेश बघेल जी है कि पूछ मत, हद पार हो चुके हैं। युवा के लिए का तोला बेहतर अच्छा लगे भूपेश बघेल? युवा के लिए सबसे बेटर ये है कि हमारे जितना भी संभाग है, संभाग एम्स खोला है, ठीक है, एम्स संभाग में एम्स एक संभाग में 5 संभाग है, अभी 7 हो जाए, मगर 5 संभाग है, पूरा एम्स खोला है। डॉक्टर के क्षेत्र में पढ़ाई करी युवा मन, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे। काबर यह तो प्राइवेट पॉलिसी हो गई, हंसदे वाला जो परसा को ले अडानी झील दे दी, मगर युवा मल्ला अभी तक ले कुछ नहीं दे। जो शिक्षा कर भी भर्ती नहीं, जो 14,000 के जेना तो रमन सिंह पास कर रही थी ना, मगर अभी तक ले वैकेंसी नहीं निकाली। ये बता अभी कुछ काम करता है इसकी बेरोजगार? अभी बेरोजगार भाई, बेरोजगारी भत्ता देहे के दावा करे भूपेश? दावा करे है, मगर ओकर तो घोषणा पत्र हम पहले ही बोले रही जी कि 2500 रुपये बेरोजगार मतलब देहो करके। कल तो विधानसभा में तो घोषणा हो जाए, बजट होकर पेश हो जाए। हाँ तो भाई 1 साल बचे है ना, 1 साल में का हो है यार युवा मन के भाई, युवा लोग का एक साल में अब बजट पेश कर रहे हो 6 महीना 6 महीना 6 महीने के बाद तो वो आचार संहिता लग जाएगा ना, तो जीतेंगे तब देंगे बोलेंगे। हाँ केजरीवाल आ जाएगा तो इस बार युवा के लिए क्या होगा? केजरीवाल जी आएंगे ना तो दिल्ली में जो मॉडल है वो छत्तीसगढ़ में लागू होगा। घर घर सुविधा मिलेगा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य। अभी जाओगे ना इतना परेशानी होता है। डॉक्टर जो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में लूट मची है पैसा की। जो 50 लगता है ना, 50,000 स्मार्ट कार्ड में अलग अलग प्रोसेस कटता है। दिल्ली में तो एक मंत्री भी गिरफ्तार हो गए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में। देखो अब ये है, किसी को गिरफ्तार, सत्ता में रह के किसी को गिरफ्तार करना और उसको पूर्ण रूप से मतलब उनका के ऊपर CBI है, लांछन लगाया गया है, वो साबित होने में बहुत फर्क है। जो केंद्र में बैठे हैं ना, वह केंद्र शासित प्रदेश है, जो सेंट्रल का दबाव है ना बहुत ज़्यादा है। वो अपने मतलब प्रशासन को अपने प्राइवेट बना के भेज रहे हैं। ED और CBI को अपने मतलब ऐसे बनाए हैं कि जिसके ऊपर नियत खराब हो गया ना। अब भाजपा का तो सिर्फ वो मुँह जबान बस है, कुछ तो होता ही नहीं है आदमी के लिए। वो सब अपना मतलब फायदे के लिए मनीष सिसोदिया जी से जलते हैं। उन लोग क्यों जलते हैं? हमारे युवा को IAS IPS बनाने की तैयारी कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। जो छोटे बच्चे हैं अभी जाके सर्वे करिएगा। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अदनीज वाले हो, बहुत अच्छा है, आप भी युवा हो, धन्यवाद भाई। और आप दिल्ली में जाइए, वहाँ पे ऐसे शिक्षा व्यवस्था बनाए हैं कि पूछो मत। शिक्षा का तो देश के भी लोग वहाँ सराहनीय कर रहे हैं, शिक्षा अल्लाह के लिए तारीफ हैं, लेकिन आबकारी विभाग से वो अंदर हुआ है। आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार अभी कुछ सबूत इकट्ठा नहीं हुआ है उतना ज़्यादा। अभी बहुत ईमेल वो दुनिया भर का अभी बोल रहे हैं चैनलों के माध्यम से। अब जो क्लियर होगा देखते हैं। उसको तो दबावपूर्ण इतना कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या उम्मीद है केजरीवाल की, भूपेश बघेल की, बीजेपी? जनता सरकार से परेशान है। ये सरकार नहीं है, सरकार ही है, मुंडा को सरकार रही है, हर चीज में भड़का रही है, युवाओं को मुद्दे से भड़का रही है, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी। तो जनता के ऊपर बोझ जो है 2 तरह का बोझ है। एक तो केंद्र का बोझ है, केंद्र को झेल 5 साल 10 साल 8 साल 10 साल तो झेल ही लिए। अब 4 साल ये भी बोल रहे हैं कि मेरे को भी झेलो। हम इतना नहीं झेल सकते। गरीब आदमी ऑलरेडी परेशान है, युवा बेरोजगार है, जनता पे अत्याचार है, और जितने भी सरकार आ रहे हैं सब बेकार है। जितने भी योजना ला रहे हैं कोई मतलब का नहीं है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है
कि हमको चुनाव जीतना है, 1 साल बचा है, ये वाला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे बिल्कुल कुछ नहीं। मैं लिख के देता हूँ, ये कुछ नहीं करने वाले। अब तक क्या फायदा हुआ है आपको 4 साल में? 4 साल में कुछ फायदा नहीं हुआ है, हमने खाली उनके जुमले सुने हैं और मूड खराब हुआ है, बस फायदा कुछ नहीं हुआ है। भूपेश बघेल से कोई फायदा नहीं है, नरेंद्र मोदी से कोई फायदा हुआ है ना होगा। मेरे को लगता है देश बर्बाद होने में सबसे बड़ा हाथ नरेंद्र मोदी का है। कैसे में? कैसे में क्या, हर क्षेत्र में बोल दो, जिस क्षेत्र में हाथ लगा दिया। तो उसका सरकार क्यों बन जा रहा है पूरा? अभी त्रिपुरा मेघालय में भी वो चुनाव। हाँ बिल्कुल, सबको पता है कि वो ईवीएम से चुनाव जीता है, पहला चीज। दूसरा, मीडिया को खरीद रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन बुरा मत मानिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत ठीक है ना। पहला मीडिया को खरीद लिया है, चुनाव आयोग को भी खरीद लिया है, ठीक है, और जितने भी प्रचार तंत्र है सबको खरीद लिया है, ठीक है। और जनता में एक माहौल बनाया है, हिंदू मुस्लिम के साथ जनता को लड़ाया जा रहा है, जनता की मानसिकता को भड़काया जा रहा है। तो भाई पूरा चीज को आप हैंग कर लोगे तो जनता क्या करेगी? चुनाव आयोग को खरीद लिया है, मीडिया खरीद लिया है, बताए। दिल्ली उसको भी खरीद लिया है। तो दिल्ली में कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई? हाँ, ये वहाँ भी बीजेपी का बनना था जी। आम आदमी पार्टी की सरकार काम करने वाली सरकार है, लड़ने वाली सरकार है। चाहे वो ईवीएम हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, वो हर किसी से लड़ने की ताकत रखता है। चाहे ईवीएम को आप हैक कर लो, फिर भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं से अपनी सरकार बनाने की हिम्मत रखता है। तो गुजरात में क्या हो गया? गुजरात में भी हुआ ना, हिम्मत नहीं जुटा है क्या? गुजरात में जाकर आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे ईवीएम को पूरी तरह से हैंग किया गया है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार धरना भी दिए हैं यहाँ पे। तो अडानी के ऊपर हम लोग धरना दे रहे हैं कि अडानी को गिरफ्तार करो, अडानी को गिरफ्तार करो, उसके ऊपर जेपीसी की जांच करो। लेकिन जेपीसी की जगह बीबीसी की जांच किया गया है। अब बताइए, जेपीसी नहीं समझ में आता क्या? सरकार को जेपीसी की जगह बीबीसी की जांच करा रहे हैं, जिसकी वो खुद तारीफ करते थे। तो ये सरकार समझ नहीं आ रहा है, इसका ये खराब है कि सरकार खराब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब इस बार चेंज करने का मूड बन गया है आपका पूरा? ये बहुत पहले से चेंज करने का मूड था हम लोग का। हम तो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल कब आए, हम इंतजार कर रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल आने का इंतजार है। उसके लिए एक गाना है कि अभी आया नहीं है वो, अभी आने वाला है जो, उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। कहाँ से है दादा? मैं भिलाई से डॉक्टर रमाकांत दानी हूँ, है ना। और चुनाव प्रक्रिया सुधार के लिए मैं तो जुड़ा हूँ। मेरी संस्था है नेप्रो, नेशनल इलेक्शन प्रोसेस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सारे नेशनल कार्यक्रम पिछले 4 साल पहले तक के ज्वाइन करता रहा हूँ। 2002 से हूँ। इस बार अरविंद केजरीवाल जी के साथ में भी और आलेगढ़ सिद्धि में भी, अन्ना हजारे के साथ में भी आता रहा हूँ। गुजरात के बाद आप अरविंद केजरीवाल का छत्तीसगढ़ में नजर है। नहीं, क्या क्या मुद्दा हो सकता है इस बार आम आदमी पार्टी का? ये मुद्दा बहुत साफ है। जितने भी राजनीतिक दल पंजीकृत किए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी को छोड़कर और 2-4 पार्टियां भी हो सकती हैं, जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये रजिस्टर्ड आपराधिक गिरोह हैं और इन आपराधिक गिरोहों का संरक्षण राष्ट्रपति से प्राप्त है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अतिरिक्त। और ये रसोइया है लोकतंत्र का, है, और ये रसोइया बेईमान है, जहर मिला रहा है, तो लोकतंत्र बन नहीं सकता। लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, जिला कोर्ट की बात करते हैं। मैं बता दूं, कानून का विद्वान हूं, मैं डॉक्टर भी हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि अब फरवरी के महीने में अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके और चैट जीपीटी का उपयोग करके उस विधि से वकील बना दिए गए हैं, रोबोट, और वो वकालत कर रहे हैं। और मेरी ये मांग है कि न्याय अगर नहीं मिलेगा देश के लोगों को, जो ये न्यायिक अधिकारी नहीं दे सकते, न्यायमूर्ति या न्यायाधीश नहीं दे सकते, 4-1 का फैसला करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यार ऐसे सैकड़ों में उदाहरण आपको दे दूं, तो ये न्यायाधीश जो है दीमक की तरह देश के सारी व्यवस्था को चाट रहे हैं, नियम और कानून के नाम पर। मनीष सिसोदिया जी क्यों अंदर हो गए, पद से इस्तीफा दे दिया? मैं मनीष सिसोदिया की बात को अभी आप छोड़िए, वो तो जो एक नर पिशाच अगर आपके देश का प्रधानमंत्री बन जाए और एक जो राष्ट्रपति बन के बैठी संविधानिक रक्षक के रूप में वो उस चीज़ को ना देखे, तो क्या हो सकता है? ये तो मुझे भी कर सकते हैं अंदर।
अब आप मुझे भी कर सकते हैं। ऐसा है अभी छत्तीसगढ़ के मामले युवाओं को और बुजुर्गों को क्या फायदा मिलेगा, देखो- क्योंकि लोग पार्टी से फायदा ही देखते हैं। देखिए फायदा जो देखते हैं छत्तीसगढ़ में अभी हर आदमी के बच्चे की शिक्षा के लिए सरकार की स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और इसीलिए झुरमुट की तरह प्राइवेट पब्लिक स्कूल खुलते हैं और ये हर परिवार को महंगा पड़ रहा है। एक एक बच्चा 40 से 50 हज़ार रुपया साल का खर्चा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी ये आबादी है जिसको कि सरकारी स्कूल चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। प्राइवेट स्कूल में दुकानदारी भी होती है एजुकेशन की और सरकारी स्कूल में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा मैं नहीं कहता। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के आने से हर परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं है उसको ये व्यवस्था मिलने लगेगी, उसके लिए उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार में भी मिल रहा है आत्मानंद स्कूल। मिल रहा है जी, मैं तो जान रहा हूँ भूपेश बघेल को निजी तौर पे जानता हूँ, मेरा नाम बता रहा हूँ, पूछ लीजिए डॉक्टर रमाकांत दानी कौन है, विजय बघेल पूछ लीजिए कौन है, जानते हैं। मैं खुद मेरी पत्रिका चलती थी नियम कानून। तो क्या लगता है आत्मानंद स्कूल ठीक नहीं है? नहीं उसमें इंग्लिश मीडियम है। देखिए इंग्लिश मीडियम नहीं, हमको तो हमारे मीडियम की बात करो। अभी गुजरात में क्या हुआ, सामना करके एक पत्रकार है उनको बुलाया गया और सीजीआई ने क्या बोला, आप अंग्रेजी में करो। क्यों भाई, हमको तो हमें होता या उन्होंने भी बोला होगा अगर, ये तो अच्छा है कि आप अपनी नौकरी छोड़ो और ब्रिटेन में जाके सेवाएं दो ब्रिटिशर्स को। भारत की राजभाषा क्या है, छत्तीसगढ़ की या गुजरात की राजभाषा क्या है, स्थानीय भाषा क्या है। और अगर ये जज काम नहीं कर सकते, सब बेईमान है। पंचतंत्र काल में आपने कहानी सुनी होगी, 2 बिल्लियों की रोटी की लड़ाई, न्यायाधीश खा गया बंदर। आज सारे देश के संसाधनों को खा रहे हैं ये न्यायाधीश बंदर। सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, जिला कोर्ट में भी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, सारे एक आध 2-4 अपवाद छोड़ करके जो दिखावे के लिए ईमानदारी दिखाते हैं, 99% बेईमान है, भ्रष्ट हैं और चाट रहे हैं दीमक की तरह। बंदर ही हैं ये, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। कि कानून और न्याय की व्यवस्था अगर ये नहीं चाट रहे होते तो देश में नियम और कानून की व्यवस्था होती नहीं है। और जरूर है कितने % है ये, अगर आप देखोगे तो 5% भी नहीं है ना। कुछ और चाहिए सुनना? अब हो गया, अब लोगों से और चर्चा करते हैं। चिकित्सक भी हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि आज इलाज के लिए जो हम लोग 2-3 रुपए 5 रुपए में आज से 40 साल पहले करते थे, आज तो जाता है आदमी 400-500 प्राइवेट क्लिनिक में खर्चा हो जाता है। मामूली बात के लिए जांच के लिए ही लिख देते हैं। ये सरकारी अस्पताल बनने से जो पंजाब में और मुंबई में, दिल्ली में जो सुविधा मिली है वो सुविधा इनको मिलेगी। सामने जो बैठे हैं 250-300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो हर व्यक्ति की दैनंदिन जरूरत की चीज़। आप किसी अतिथि को भी नहीं दिखेंगे। बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, साफ सफाई और बहुत सारी सुविधाएं जो तहसीलदार ऑफिस में जाकर लोग कराते हैं वो घर पहुँच। 140 सेवाएं जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में जोर लगाएगी। देखिए आम आदमी पार्टी जोर लगाएगी, लगाना लोगों को है, जोर लोगों को लगाना है, क्योंकि सुविधा लोगों को मिलेगी। आम आदमी पार्टी सत्ता में आकर के आराम करने के लिए नहीं आ रही है। अगर आपने उनको मौका नहीं दिया तो आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। गुजरात में हेरा फेरी हुई ईवीएम के बारे में जो इन्होंने बताया वो सच्चाई है। देश के राष्ट्रपति को और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जब ये काम नहीं कर सकते, इनको दिल्ली में क्यों नहीं हुई ईवीएम की हेरा फेरी? वहाँ भी हुई है, वहाँ भी हुई, नहीं तो 70 के 70 होते और परसेंटेज कम से कम 15 से 20% वोट अधिक। इनको देता कौन है यार, ये सब हेरा फेरी करते हैं। ईवीएम बेईमान है। भाजपा के ऊपर ईवीएम का हेरा फेरी का आरोप लग रहा है और आम आदमी पार्टी के यहाँ जनसभा है, जनसभा में किसान नेता भी पहुँचे। दादा क्या हाल चाल? सब हाल चाल ठीक है। भाजपा आगे, कांग्रेस आगे, सब देख डरे। पूर्ण शराबबंदी के कोई आदमी नहीं कर सकी। केजरीवाल से रिक्वेस्ट है छत्तीसगढ़ में सरकार बने, पूर्ण शराबबंदी करे, मात्र मोर वही मांगे, कुछ नहीं। अभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है इसकी जनता में शराबबंदी के मुद्दा आगे। हाँ, सिर्फ शराबबंदी होना चाहिए, बस एक ही मांग है, हमारे कुछ मांग नहीं। खेती किसानी कैसे चला? खेती किसानी सब चलत है, सब फायदा मिला थे। हाँ फायदा मिला थे, रुक के आवत फायदा मिला थे। घाटा का सौदा है खेती, बस शराबबंदी ही तो लिए दिक्कत है। मेन मांग है, मुख्य मांग अपन लिए, खुद के मांग है, ये वास्तविक मांगे युवा के लिए। और दादा का हाल चाल? भाई के सब बता कहाँ के?
एक ही संग रही थे एक ऐसे बड़े किसान लगा था एकदम। नहीं मोर में एको कनी नहीं है। और अभिनंदन है जितने साथी नहीं है तो ये मतलब पूछ लेना, कुछ नहीं, बनी भूती वाला आम है। वो सभी जो है उसमें एकदम आओ तो का है मूछ के मूछ लेते रखे दिखाए बार। एकदम फेमस लगा था। का है पारी का हाल है छत्तीसगढ़ चुनाव में? छत्तीसगढ़ के चुनाव मत मोला सब बेकार हो गए, यही बनने लगा था अभी होते ने। आम आदमी हाँ का बा बस के का बा काबर का काबर नहीं, 5 साल में 3 साल में देख रहे ने देव कर रवैया ला जेल लगे है तेल काही करे नहीं है तो ये लाऊ का देखबो बार बार है ना। तोला बोली अरविंद केजरीवाल है कि बाबा छत्तीसगढ़ में का चाहिए तोला तते का डिमांड करबे, का मांग करबे? का मांग करबो, यही खेती बाड़ी के बारे में मांग ल करबो, पढ़ैया लइका मन के शिक्षक लिए बोलबो। घूमत कॉलेज भी करे करे का मतलब। भूपेश बघेल तो भी शिक्षा देते, आत्मानंद स्कूल खोलवा है। वो खोलवाए से का होत ना, कहा था अलग और करत अलग। निवेदन करूंगा तोर ये में 3 में कर दीते कर दी, हमार कुछ काहे नहीं है, रोज भोगत आदमी है। हाँ आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज मेरी जा रही है, पार्टी सबका नाराजगी अलग अलग है और बात करेंगे लोगों से। कहाँ के से? वे सभी खट्टी से। हाँ? खट्टी से। खट्टी, अच्छा का नाम है? से निवेदन कि वे सभी अपने प्रीतम साहू को बोले हाँ। कि वे जो है ये पारी का लगा थे? जो कुर्सियां लगी हुई है उसमें बैठ पर ऐसे तो सभी का माहौल है, के लिए तकलीफ लेकिन देखते हैं अब इस बार क्या होता है। कार्यकर्ता है। कुछ युवा है जुझारू युवा, थोड़ा सामने चल तो बात कर लेते हैं। सबसे आग्रह कर रहा हूँ कद का पढ़ता? 11वीं। अभी बोर्ड 11वीं पास नहीं अभी चली रनिंग है। हाँ हाँ। हो गया 18 साल? नहीं हुए अभी, नहीं हो है? क्या साल बच गए? 1 साल। अरे 1 साल, हाँ चल चल ठीक। तो ना संदीप। हो गया 18 साल? नहीं नहीं हो? नहीं कैसे? 2 साल बचे। हाँ। हाँ तो यहाँ कौन लेके इस चाचा के साथ आया हूँ। चाचा के साथ? हाँ कैसे देखा था छत्तीसगढ़ में सरकार ठीक ठाक काम करा? नहीं, अभी आज तेला जाना था, कौन कौन आया था अभी दूजी? अरविंद केजरीवाल और उसका नाम नहीं पता। कौन है अरविंद केजरीवाल जानता? हाँ पंजाब का मुख्यमंत्री। दिल्ली का मुख्य हाँ दिल्ली पंजाब का मुख्यमंत्री भगवत मान ऐसे। ठीक है। हाँ और भाई कहाँ सब बढ़िया है। संजय कुमार राजपूत, कहाँ के? बद्राबाद जिला मुंगेली। हो गया 18 साल? हाँ हो गया है। हाँ। हाँ कौन ला देबे पारी? केजरीवाल। आम ला? हाँ झाड़ू छाप। और बीजेपी नहीं कांग्रेस नहीं ठीक नहीं का? नहीं है ठीक। अच्छा हाँ सब लोगों का मूड अलग अलग है। क्या नाम है? प्रकाश पाल। कहाँ से आप? मैं हथबन से आया हूँ। कौन सा विधानसभा? मैं बलौदा बाजार विधानसभा। बलौदा बाजार ना। क्या लगता है इस बार? अब भाई प्रयास चल रहा है, जैसे हमारे आदरणीय आ रहे हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के, तो यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य सुधार होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ये है चल रहा है तैयारी। कोशिश है, प्रयास चल रहा है बिल्कुल। तो इस सरकार में क्या हो गया? बेरोजगारी भत्ता देने की तो बात बिल्कुल प्रयास करेंगे हमारे जो आदरणीय अभी नहीं, कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी भत्ता तो देने की बात कही है। अभी बोला गया है उनके द्वारा, लेकिन अभी पूरा दिया नहीं गया था उसको। तो 4 साल पहले बोला गया था, 3 साल पहले, लेकिन अभी तक का लागू नहीं किया है। अभी बोले हैं आदरणीय जी कि देंगे करके, लेकिन अब पता नहीं कैसे कैसे काम हुआ है भाटापारा में? क्या चीज़ का? आप लोग का विधायक के द्वारा? विधायक के द्वारा तो अभी बेरोजगार आदमी जो कंपनी में है बेरोजगारी है, आउटसोर्सिंग बाहरी आदमी लोग को ज़्यादा रोजगार है, लेकिन जो एजुकेशन में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको कोई रोजगार नहीं मिला है जिस हिसाब से। हाँ क्या नाम? परसोत्तम। कहाँ से? कवर्धा। कवर्धा? हाँ कवर्धा से। कैसे पहुँचे इस यहाँ? ये केजरीवाल सरकार आ रहा है ना। हाँ उसी को? हाँ उसमें देखने के लिए तो क्या काम करते? अब आम आदमी पार्टी में काम करता हूँ। कार्यकर्ता? हाँ कार्यकर्ता हूँ। ये बताए युवा मन में बेहतर का काम करिए आम आदमी पार्टी का काम करिए? वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो। अब दिल्ली में पढ़ाई बढ़िया स्कूल। यहाँ भी तो खुले हैं आत्मानंद स्कूल। तो ओखर जैसे नहीं है ना, ओखर जैसे नहीं है। ओकर से अच्छा रही।
ओखर से अच्छा वो केजरीवाल सरकार ला। हाँ और केजरीवाल आई, केजरीवाल ला देना है वोट। क्या नाम है? ओमकार साहू, पढ़ाई कहाँ तक? 12वीं तक। 12वीं। कुछ काम धाम अभी? अभी 86 कॉमन सर्विस सेंटर। क्या लगता है इस बार? आएगा केजरीवाल, बिल्कुल आएगा। कैसे? अरे शिक्षा की व्यवस्था और हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लो। लोगों के पास तो कोई मुद्दा भी नहीं है ना। है ना, शिक्षा के अपने गांव में जाकर देखो, गांव में कभी गए हो? गांव में जाकर देखो शिक्षा का व्यवस्था कैसे है, तो उसके बाद पता चल जाएगा आपको। आत्मानंद स्कूल खुला है? खुला है। जो गांव का स्कूल है उसको जाकर आप देखो, व्यवस्था कैसे, पंचायत में जाकर देखो। पूरा भ्रष्टाचार से मतलब नाराज है आप लोग? हाँ। इस बार पूरा बदलाव हमें चाहिए इस बार। बेहतर क्या होगा? बदलाव होगा तो युवाओं के लिए बेहतर क्या होगा? उसके बेरोजगार मुक्त हो, रोजगार मिलेगा उसको। ये थे राजधानी रायपुर जोरा में आम आदमी पार्टी का यहाँ जनसभा हो रहा है। मुख्यमंत्री दिल्ली मुख्यमंत्री और पंजाब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ सोनू साहू, आरजे न्यूज रायपुर।